हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था और हमारा आज का टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। गांधी एंड एरा का एक इम्पॉर्टेंट है, गांधी के अंडर एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट थी ना, तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। स्टार्ट करने से पहले एक बार बता सकते हो कि रीज़न क्या था, बैकग्राउंड क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लाने के लिए? हाँ हाँ, बैकग्राउंड देख ले एक बार। बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किन किन रीजंस की वजह से ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी? पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा रीज़न सत्याग्रह लॉन्च हो गया था, फिर उसके बाद हमारा आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हो रही है? ये 1920 1920 के अराउंड कौन सा लेजिस्लेशन लाया गया है? 1920 के अंडर जो भी लेजिस्लेशन है वो क्राउन के अंडर है या फिर कंपनी के अंडर है? क्राउन के अंडर है ना, 1858 के बाद है। तो इस टाइम पे कौन सा रिफॉर्म्स, कौन सा लॉ लेके आया गया है, कौन सा एक्ट लेके आया गया है? हाँ, और उसका दूसरा नेम क्या है? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगी। वर्ल्ड वॉर का भी सिनेरियो चल रहा है ना, लेकिन इसके अपोजिट में क्या देखा जा रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें और कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। जैसे रॉलेट एक्ट ला रहे हैं जिसके अंडर प्रेस को सेंसर किया जा सकता है, जिसके अंडर प्रेस को सेंसर किया जा सकता है, जिसके अंडर बिना ट्रायल के पनिशमेंट दी जा सकती है। इसलिए गांधी जी इसको कौन सा एक्ट बोलते हैं? उसके बाद हमारे यहाँ पे कितने सारे पंजाब में कितना वॉयलेंट एक एक्ट होता है जनरल डायर और माइकल ओडायर के अंडर। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, उसके बदले ये मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए जो हमारे इंडियंस की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो हम लोग बहुत डिस्ट्रेस थे, इसीलिए हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक्ट लेके आया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स हमारा रिसेंटमेंट दिखाना है, हमें दिखाना है उन्हें कि हम तुम्हारी इन सभी वर्किंग से सेटिस्फाई नहीं हैं। दूसरा था हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना है, क्योंकि बाद में जाके हम देखेंगे ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत के साथ कंबाइन कर लिया जाएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा कि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना है, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है? गांधी जी का गोल था कि विद इन 1 ईयर हम स्वराज को, सेल्फ रूल को अटेन कर लेंगे। पूर्ण स्वराज की डिमांड कांग्रेस के कौन से सेशन में आई गई थी? लाहौर सेशन। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से हर साल हम लोग 26 जनवरी को कैसा सेलिब्रेट, हाँ ठीक है। और स्वराज की डिमांड पहली बार किसने उठाई थी? हाँ, उनका फेमस स्लोगन क्या है? एंड आई शैल हैव इट गुड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। सबसे पहले तो क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से जब भी वॉर हो रही है तो इन्फ्लेशन हो रहा है। यहाँ से इंडियन से ही तो पर्सन जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने के लिए, तो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। रॉलेट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग मैसेकर है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, जिससे हमें मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एक इसका बेसिस मिला, ठीक है। डिमांड थी हमें स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, और गांधी जी का आइडिया था कि विद इन 1 ईयर हम ये अचीव कर लेंगे। फीचर्स क्या क्या हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिले? सबसे पहली चीज़, लोगों ने जो पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने अपने टाइटल्स को, ऑनररी पोजीशंस को सरेंडर कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया लोकल बॉडीज से।
फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करो और खादी को प्रमोट करो। लिक्वर, अल्कोहल, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस का भी सरेंडर किया। इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे नेशनलिस्ट कॉलेजेस, नेशनलिस्ट स्कूल डेवलप होते हैं, क्योंकि अगर यूथ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल से जा रहा है तो उनको एजुकेशन के लिए कहीं तो इनरोल करवाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हमें नेशनलिस्ट स्कूल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, लो कॉर्ट्स को अबॉलिश करो और किसका यूज़ करो, पंचायत्स का, जो हमारा इंडियन कल्चर का, इंडियन विलेज का सेंट्रल पार्ट है ना। उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हमें यहाँ पे देखी गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, 31 अगस्त 1920 को एक इनफॉर्मली तरीके से मूवमेंट को लॉन्च किया गया और इसी के अराउंड 1 अगस्त 1920 को तिलक की डेथ हो जाती है, जो हमारे ग्रेट लीडर हैं बहुत ज़्यादा, है ना। इस टाइम पे जब इनकी डेथ होती है तो इंडियंस में इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनके नाम पे जब फंड कलेक्ट किया जाता है, तिलक स्वराज फंड, जिसको अनाउंस कौन करते हैं, गांधी जी, तो इसका कलेक्शन कितना हुआ, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के अराउंड का कलेक्शन हुआ और इस फंड का यूज़ किया गया कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उस टाइम पे जिसके पास जो भी अवेलेबल था, वुमेन्स ने अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स, पुअर से पुअर पर्सन ने भी इस फंड में कंट्रीब्यूशन दिया। तो इससे पता चलता है तिलक जी के नाम पे कितना फंड दिया गया, तो मतलब वो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लव्ड लीडर थे जनता के बीच में। सितंबर 1920 में क्या होता है, एक स्पेशल सेशन करवाया जाता है, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस के जितने भी सेशंस हो रहे हैं हर साल, वो कौन से मंथ में होते हैं, दिसंबर में होते हैं, लेकिन ये सितंबर में हो रहा है, इसीलिए इस सेशन को स्पेशल सेशन करवाया गया। कलकत्ता में हुआ और यहाँ पे कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया। स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी अर्जेंट नीड है ना मूवमेंट को अप्रूवल देने की, तो इसीलिए दिसंबर तक का वेट नहीं कर सकते। इस टाइम के अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारी सिनेरियोज थे। अब यहाँ पे मेजर इवेंट्स होती है, नागपुर सेशन हो गया, कलकत्ता सेशन ये है, ठीक है। ये सारी हमारी चीज़ें हैं, अभी बताती हूँ। बताओ इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के। अब इसके बाद हमारा आ जाता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था, रिलीजियस हेड थे, हाँ, 2 या 1 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2, 1920 में वर्ल्ड वॉर 2 है कि वर्ल्ड वॉर 1 है, पक्का, हाँ। चलो फिर जैसे जब ये वर्ल्ड वॉर चल रही थी, क्या क्या, हाँ हाँ, अराउंड मतलब इंडिपेंडेंस का अराउंड का टाइम है ना, तो ये तो 2024 का टाइम है। इस टाइम पे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो हमारे क्या थे, टर्की में ऑटोमन एम्पायर है ना, ऑटोमन एम्पायर है टर्की में, वहाँ पे एक पोजीशन है खलीफा। खलीफा क्या है, एक रिलीजियस हेड है ऑल मुस्लिम्स के। तो जब अब क्या है, ब्रिटिशर्स, हाँ, एक पोजीशन है जो एक पर्सन होल्ड करते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से इंडियंस इन्वॉल्व हो रहे थे ब्रिटिशर के वॉर में, तो इंडियंस में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने बोला था हम आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन एक तरफ से हम ऑटोमैन्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हम अपने रिलीजियस हेड के अगेंस्ट जा रहे हैं आपके लिए। आप हमें इतनी गारंटी दो कि अगर नेक्स्ट पार्टी हार जाती है तो आप हमारे जो रिलीजियस हेड है उसकी पोजीशन को सेम रिस्पेक्ट, सेम डिग्निटी दोगे। तो ब्रिटिशर्स तब बोलते हैं ठीक है, लेकिन जब होता क्या है अपोजिट, वो खलीफा की पोस्ट को एबॉलिश कर देते हैं, जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स बिट्रेड होते हैं, है ना, कि हमने आप पे यकीन किया और बदले में आपने क्या किया, हमारे रिलीजियस हेड की पोजीशन को ही रिमूव कर दिया। तो ये इसका बैकग्राउंड था। और जो खिलाफत है, द वर्ड खिलाफत का मीन्स है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या एक ऐसा ऑफिस खलीफा का। खलीफा का जो दूसरा वर्ड है वो कैलिफ ऑफ टर्की भी यूज़ करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। और फिर ये क्या होता है, इनको रिगार्ड किया जाता है स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड।
मई 1920 में क्या होता है, फिर एक ट्रीटी ऑफ सेवरस होती है, जिसके बाद टर्की को डिसमेंबर कर दिया जाता है और खलीफा को पावर से रिमूव कर दिया जाता है। अब नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में, जहाँ पे एक कॉल की जाती है कि हम लोग भी बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिशर के गुड्स का। ठीक है, फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं गांधी जी। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखा रहे हैं ना। इससे क्या हुआ, मास को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यूनाइट करने की एक हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं, लीडर्स में मिलेंगे हमें मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी। ठीक है, और यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि पहले हमें ऑटोमन एम्पायर में खलीफा की पोस्ट को सिक्योर करना है, रक्षा देनी है। उसके बाद इस्लाम्स के जितने भी सैक्रेड प्लेसेस हैं उनको भी हमें सिक्योर प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और फिर मुस्लिम्स को, जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करना है, एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन ब्रिटिशर के अगेंस्ट है, इसीलिए यूनाइट कर रहे हैं हम लोग हिंदूज के साथ। ठीक है, अब चलें आगे। फीचर्स ऑफ मूवमेंट, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस छोड़ के नेशनलिस्ट कॉलेजेस एंड स्कूल्स को अडॉप्ट किया। इंग्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया गया। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज किए गए किन की लीडरशिप के अंडर, आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन। सुभाष चंद्र बोस क्या है, नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता में प्रिंसिपल बने। खादी क्लोथ्स को प्रमोट किया गया और खादी एंड चरखा, चरखा पहले हमारे फ्लैग में भी था ना, क्या बन गया, प्रोटेस्ट नेशनल यूनिटी एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक सिंबल बन गया। पिकेटिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन लिक्वर वॉज अंडरटेकन। पिकेटिंग का मतलब होता है शॉप्स के आगे एक तरीके से प्रोटेस्ट करना, शॉप्स के आगे जैसे भीड़ बना के उसकी शॉप को वर्किंग करने से रोकते हैं ना, उसको बोलते हैं पिकेटिंग ऑफ शॉप्स। बहुत सारे लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, कौन है मोतीलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर। मोतीलाल नेहरू किसके फादर हैं, हाँ जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजा जी फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। सैफुद्दीन किचलू पढ़ा है नाम, सुना सुना लग रहा है, कहाँ पे मेंशन हुआ था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल का टाइटल क्या है, कौन से सरदार टाइटल उन्होंने कौन से उससे मिला था, कौन से सत्याग्रह से, बरदौली सत्याग्रह से टाइटल मिला था। और एक जो टाइटल उनको प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने की वजह से मिला है वो कौन सा है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। असफ अली, T प्रकाशम एंड राजेंद्र प्रसाद 2 टाइम्स जो क्या बने हैं, हमारे प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स थे मूवमेंट के। अब आगे जाके देखते हैं कि विड्रॉल क्यों करवाया गया मूवमेंट का, क्या रीज़न था। चौरी चौरा इंसिडेंट, क्या होता है चौरी चौरा इंसिडेंट में, हाँ, और ये कहाँ पे पड़ता है चौरी चौरा जगह, हाँ गोरखपुर यूपी में। ठीक है, बिहार नहीं, गोरखपुर यूपी। यहाँ पे हमें एक वायलेंट इंसिडेंट देखने को मिलता है जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है ना। ठीक है, और यहाँ पे अराउंड 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड वायलेंस की वजह से मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे बहुत सारे पार्टीज़, बहुत सारे पर्सन्स खुश नहीं होते, क्योंकि हमारा गोल क्या था, 1 साल के अंदर ही स्वराज मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे यूथ ने कॉलेजेस छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दी अपनी, और वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए। तो अब उनका क्या होगा, बहुत सारे ऐसे भी पर्सन्स थे जिन्होंने जॉब्स छोड़ दी, पोजीशंस छोड़ दी, तो अब आगे क्या होगा, है ना।
तो इसीलिए बहुत पर्सन्स थे जो इस रीज़न से खुश नहीं थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो भी खुश नहीं थे। ठीक है। अबॉलिशमेंट ऑफ खलीफा इन 1922, पीपल ऑफ टर्की। अब क्या हुआ, खलीफा वाली मूवमेंट भी टाइम के साथ ठंडी पड़ गई, क्योंकि 1922 में क्या होता है, मुस्तफ़ा कमल के अंडर जो खलीफा की पोजीशन है उसको रिमूव ही कर दिया जाता है। ठीक है। और सुल्तान को डिप्राइव कर दिया जाता है उसकी पॉलिटिकल पावर से। तो अब जब खुद ही ये लोग अपना हटा रहे हैं, तो अब उस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करने से, रेजिस्टेंस कैरी करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट भी टाइम के साथ स्लो पड़ जाती है और टर्की को एक सेक्युलर स्टेट बना दिया जाता है। और क्या रीजंस थे, मिलिटेंसी का हमें राइज देखने को मिलता है, क्लास रेवोल्यूशन के इश्यूज होने लगते हैं, और इसके अलावा फैटीग, हमें दिखने लगता है कि मूवमेंट भी अब थक गई है। जैसे जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत ज़्यादा जोश होता था, लेकिन टाइम के साथ मूवमेंट भी क्या है, ठंडी पड़ने लग गई थी, लोगों का मोटिवेशन भी डाउन जा रहा था। जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो पीक पे होता है, 1-2 अटेम्प्ट के बाद डाउनफॉल में जाता है ना। तो वही रिजल्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था। ठीक है। गांधी जी की स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, जो वो बार, ट्रूस, स्ट्रगल, ट्रूस। गुड। पहले मूवमेंट को स्ट्रगल पीक पे लेके जाओ, फिर उसको थोड़ा रेस्ट दो, जब मास में दोबारा से मोमेंटम गेन हो जाता है फिर दोबारा से स्ट्रगल को शुरू करो, जस्ट लाइक अ क्रस्ट एंड ट्रॉफ, ऐसे होता है। ठीक है। चलो आज की क्लासेस में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करें, तब तक के लिए टेक केयर।